नमस्कार दोस्तों, कुमार गाइडेंस सेंटर पर आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। इस टॉपिक का नाम है हार्ट, हृदय। हृदय के कंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से उसमें कौन कौन सा पार्ट है, उन सभी पार्ट का क्या काम है और हमारा जो हृदय है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यानी आज की वीडियो बहुत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है जो कि क्लास 10th या फिर 12th का पढ़ाई कर रहा है या फिर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आम लोग हैं, जो भले ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जानकारी है जो कि होनी चाहिए कि आखिर जो हार्ट है, जो हृदय है, हमारे शरीर का एक जो सबसे व्यस्तम अंग है, सबसे बिजी जो पार्ट है, ऑर्गन्स है, ये किस तरह से आखिर काम करता है और इसका काम क्या है, उसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं और पूरे एक एक करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड कराती जाएगी। तो अतः आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो को आप मिस नहीं करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे, हृदय के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो उसका नामांकित चित्र कुछ इस तरह से है। तो इस नामांकित चित्र को हम जानने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ चर्चा कर देना चाहते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे। हमारी जो हृदय है उसमें कुल 4 कोष्ठक होती है, यानी 4 चैम्बर होते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोले तो एक तरह से समझिए कि मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कमरे होते हैं, 4 रूम होते हैं। ये आसान लैंग्वेज में, मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कमरे होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। उस चारों कमरा का हम किस किस नाम से जानते हैं, अब उस पर हम फिगर में लेकर आपको चलते हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि ये जो हृदय का जो ये पार्ट है, ये बीच वाला ये पार्ट हो जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके इधर वाले जो साइड है, इसके इधर वाले जो साइड है इसको हम राइट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट साइड। हृदय का राइट पार्ट इधर है, दायां पार्ट, और हृदय का जो बायां पार्ट है वो इधर बोलते हैं, लेफ्ट। ये सब जो है इसे बायां वाला भाग है हृदय का, और ये सब जो है हृदय का दायां वाला भाग है। यहाँ तक की दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जो ये 4 कमरे हैं उस 4 कमरे पर हम चर्चा करते हैं। मनुष्य के हृदय में जो 4 कमरा है वो कुछ इस प्रकार से है। एक ये वाला कमरा, एक ये वाला, 2, यानी राइट साइड में 2 कमरा, एक ऊपर और एक नीचा। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी 2 कमरे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? 4 कमरे, जिसे विज्ञान की भाषा में आप बोल सकते हैं 4 चैम्बर कोष्ठक, 4 चैम्बर कोष्ठक। तो अब बताइए मनुष्य के हृदय में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं, 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, अर्थात 2 कमरा ऊपर और 2 कमरा नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस कमरे का नाम क्या है? तो इस कमरे का नाम पर अगर फोकस करें तो जो सबसे राइट साइड में जो सबसे ऊपर का जो कमरा है इसका नाम है दाया आलिंद। राइट साइड में जो सबसे ऊपर का कमरा है इसका नाम है दया आलिंद। ठीक है, राइट साइड में ही जो आप बात करते हैं लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में जो ऊपर का कमरा है उसका नाम है बाया आलिंद, लेफ्ट ऑरिकल। अगर बायां साइड की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल, और दाया साइड की बात करें
तो राइट ऑरिकल। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो ऊपर वाले जो कमरा है, ऊपर वाले जो कमरा है उसका नाम आलिंद है। ऊपर वाले जो कमरा है उसका नाम आलिंद है और नीचे वाले जो कमरा है उसका नाम निलय है। नीचे वाले जो कमरा है उसका नाम क्या है? निलय। और ऊपर वाले जो कमरा है उसका नाम है क्या? आलिंद। यानी 2 ठो आलिंद और 2 ठो निलय। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से बोलते हैं, जो हमारे हृदय है, हृदय में 4 कमरे, 2 ऊपर 2 नीचा। ऊपर वाले दोनों कमरों को आलिंद बोला जाता है और नीचे वाले दोनों कमरों यानी चैम्बर को निलय बोला जाता है। तो ये राइट साइड का पार्ट है, तो इसलिए इसको दाया आलिंद बोलेंगे, राइट ऑरिकल। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसलिए इसको हम लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे। सिमिलरली अब नीचा बात करते हैं, तो ये भी लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। तो अभी भी बताएं कि नीचा वाले को निलय बोला जाता है। नीचा निलय, नीचा निलय, इस तरह से याद रखना है। तो नीचा वाले को निलय, तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जस्ट इधर वाला बात करें तो ये भी नीचा है, तो ये है दायां साइड में, इसलिए ये है दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इधर वाले को बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को दायां निलय राइट वेंट्रिकल। ऊपर 2 आलिंद, नीचे 2 निलय। ये हुआ 4 कमरे की बात। अब हम बात करते हैं, अब इसमें कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं। इस कमरा से इस कमरा में आने के लिए एक गेट है। अर्थात बोले तो दाया आलिंद से दाया निलय में आने के लिए एक गेट है। जब एक कमरा से दूसरे कमरा में जाएंगे तो कुछ न कुछ तो गेट होगी। तो उसी प्रकार से दाया आलिंद से दाया निलय में आने के लिए एक गेट है और ये गेट यहाँ पे है। आपको दिख रही होगी, ये गेट यहाँ पे है। गौर से देखिए, ये गेट जो कुछ इस तरह से आकृति बनी हुई है वो यहाँ पे गेट है, जिसका नाम है त्रिदली कपाट, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इस गेट का नाम है त्रिदली कपाट, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। यानी पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि दाया आलिंद से दायां निलय में किस रास्ते के माध्यम से जाया जाता है, तो उस रास्ते का नाम है त्रिदली कपाट, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ठीक है, याद रहेगा। यानी दाया आलिंद से दाया निलय में आए तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व के माध्यम से आएंगे। सिमिलरली अब बात कुछ इस तरह से है, यहाँ पर भी एक गेट है और ये जो है इस माध्यम से होते हुए इधर जाती है फुफ्फुस धमनी के पास। ठीक है, फिर वहाँ से फेफड़ा से होते हुए फिर आती है फुफ्फुस शिरा में और उधर से होते हुए फिर इधर आती है। यानी अब बात बोले तो ये है बाया आलिंद से बाया निलय में भी आने के लिए एक गेट है। ठीक है, और इस गेट का नाम है द्विदली कपाट। इस गेट का नाम है द्विदली कपाट। बाया आलिंद से बाया निलय में जाने के लिए भी एक गेट है जिसे बोला जाता है द्विदली कपाट, वाइकॉस्पिड वॉल्व। और इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इससे इसमें आने के लिए, दाया आलिंद से दाया निलय में आने के लिए जो गेट है उसका नाम है ट्राइकॉस्पिड। और बाया आलिंद से बाया निलय में आने के लिए जो गेट है उसका नाम है क्या चीज़, तो उसका नाम है द्विदली कपाट। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। चलिए अब हम बात करते हैं किस तरह से रक्त का संचरण होता है, हृदय किस तरह से रक्त को शुद्ध करता है और किस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में इस ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है, हृदय का वर्किंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इधर राइट साइड से। यहाँ पर एक दिखाई दे रही है आपको नाम, स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, महाशिरा। बिल्कुल सही बोले, ये क्या लिखा हुआ है, महाशिरा। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो महाशिरा के माध्यम से आती है और महाशिरा के माध्यम से जो ब्लड पहुंचती है वो शरीर के निचले पार्ट से भी महाशिरा के माध्यम से ही जाती है और शरीर के ऊपर वाले पार्ट से भी अगर ब्लड आती है, जैसे हमारे मस्तिष्क के ऊपर वाले पार्ट, गर्दन वाले पार्ट में जो भी है वहाँ से भी ब्लड जब आती है तो महाशिरा से ही होकर हमारे हृदय में गुजरती है। नीचा वाले पार्ट से भी जाएगी तो महाशिरा से ही, और ऊपर वाले पार्ट से भी जाएगी तो महाशिरा से ही जाएगी। यानी एक बात अब हो गई, हमारे शरीर में जब महाशिरा में जो ब्लड, यहाँ से जो ब्लड इन करती है हमारे हृदय में, हृदय के कौन सा पार्ट में, तो दाया आलिंद में, इसमें उस समय अशुद्ध रक्त होती है और अशुद्ध रक्त को डिनोट किया जाता है, इंडिकेट करते हैं हम लोग नीला कलर से। यानी अगर पूछ दे कि अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है तो उस कलर का नाम है नीला।
ठीक है। बाद में जाकर रेडिश होता है, खून का जो रंग लाल है, रक्त का जो ब्लड का जब रंग जो लाल है वो बाद में होता है, देखते हैं कब उसका लाल होगा, लेकिन वास्तव में कलर जो अभी है अभी नीला है। हमारे शरीर के या तो नीचे वाले पार्ट से या शरीर के ऊपर वाले पार्ट से किस माध्यम से हृदय में पहुंचती है, तो महाशिरा के माध्यम से पहुंच गई। पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जैसे ही हमारे दया आलिंद में पहुंची तो यहाँ ब्लड का कलर कैसा है, नीला है। अभी अभी बोले अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त इसमें गया तो ये नीला है। अब यहाँ से वो कमरा से फिर ये कमरा में आएगा, तो वहाँ पर एक ये गेट लगा हुआ है, इस गेट के माध्यम से यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा ये कमरा में। ये जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा ये गेट खुल जाएगी और ये गेट खुल के हट जाएगी और हट के फिर नीचे आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगा ब्लड। तो अब जो अशुद्ध रक्त था अब इसमें आ गया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, अब यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर अब जंप मारेगा यहाँ ब्लड को। देखते कि हृदय धड़कती है, ठीक, हृदय जो धड़कती है हमेशा डब लब डब की आवाज़ आते रहती है, तो वही आला से जो क्या होता है वही लब डब की आवाज़ सुनी जाती है, तो वही यहाँ से उसको जंप मारती है। तो जैसे ही यहाँ से जंप मारेगी तो ये वाला अब बताइए यहाँ पर भी गेट है, यहाँ पर भी गेट है, लेकिन यहाँ से जब ब्लड को ऊपर जंप मारेगा तो ये वाला गेट चूँकि नीचे में है, तो जैसे ही मारेगा तो ये ऊपर में है, ऐसे बंद हो जाएगी। ये अब खुलेगी नहीं, ये बंद, यानी एक बार अगर इसमें ब्लड इन कर गया तो फिर इसमें से इसमें जाने का चांस ही नहीं है, ब्लड इसमें जाएगा ही नहीं, यानी इस रास्ते से जाएगा। ये रास्ता ऊपर में खुला हुआ तो इस रास्ते से होते हुए जाएगा, और इस रास्ते से होते हुए जाएगा तो इस रास्ते का नाम है क्या है, फुफ्फुस धमनी। यानी अब एक बात कंफर्म है, फुफ्फुस धमनी का काम क्या है, तो इसे अशुद्ध रक्त ले जाने का काम है। मेनली धमनी का जो काम है वो शुद्ध रक्त को ले जाना है, लेकिन अब यहाँ पर एक वर्ड लग गया फुफ्फुस धमनी, पुलोमोनरी। तो फुफ्फुस धमनी जो है इसका काम है अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेगा कि फुफ्फुस धमनी का काम क्या है, तो फुफ्फुस धमनी का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना। तो किससे, तो दया निलय से ले जाएगा अशुद्ध रक्त को, इससे फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। अब बात है आखिर फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है तो लेकर कहाँ जाती है, तो यहाँ से हार्ट में से जैसे ही निकलेगी हृदय में से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त यानी नीला कलर का रक्त वो पहुँचा देगी फेफड़ा में। वो कहाँ पर पहुँचा देगी, यहाँ से वो पहुँचा देगी फेफड़ा में। इस चीज़ को ध्यान रखें, कहाँ पहुँचा देगी अब वो फेफड़ा में। अब जैसे ही फेफड़ा में पहुँचाई तो अब फेफड़ा में हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन फेफड़ा में इकट्ठा है। अब वो रक्त जो अभी अभी गई है नीला कलर का रक्त, अभी अभी जो नीला कलर का रक्त गया है फेफड़ा में और ऑक्सीजन इसमें मिलकर अब यहाँ पर ब्लड को रेडिश कर देगा, लाल कर देगा, और यहीं से मेरा ब्लड अब लाल हो जाएगा। अभी अभी नीला था, अशुद्ध रक्त था, इधर दोनों पार्ट में ब्लड कैसा था, अशुद्ध था, जो कि सबसे पहले महाशिरा से दया आलिंद में आया है। दया आलिंद से किस माध्यम से, तो त्रिदली का पार्ट से किस में आया है, दया निलय में आया है। दया निलय से फिर ये क्या है, फुफ्फुस का पार्ट जो गेट है, फुफ्फुस का पार्ट का माध्यम से फुफ्फुस धमनी होते हुए कहाँ पहुँचा, फेफड़ा में पहुँचा, यहाँ ब्लड पहुँचा। अब यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलते ही ब्लड रेडिश हो जाएगी, ब्लड लाल हो जाएगी, ठीक है। अब उस फेफड़ा का वो बाहरी कंस्ट्रक्शन है वो, और फेफड़ा के माध्यम से होते हुए ब्लड जो है अब इधर से फिर इसको हृदय में ट्रांसफ़र करेगी। फेफड़ा में ब्लड शुद्ध कर दी, फेफड़ा उसको रेडिश कर दिया, अब रेडिश करके उस रक्त को फिर अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर उसको हृदय में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। यानी इधर से गया फेफड़ा में गया, फेफड़ा अब उसको फिर दूसरे रास्ते से यानी फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यहाँ पर अब ट्रांसफर। अब एक यहाँ पर देखिए फुफ्फुस शिरा, डिफिनेशन इसका समझिए। शिरा किसे बोलते हैं, तो वैसा पार्ट जो कि फेफड़ा से हृदय में आता है उसे शिरा बोला जाता है। फेफड़ा से हृदय में आने वाली जो नली है उसका नाम है शिरा, और हृदय से फेफड़ा में जो जाती है उसका नाम है धमनी। यानी फुफ्फुस धमनी देखते हैं कि हृदय से जा रही है फेफड़ा में, तो हृदय से फेफड़ा में जाए तो उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस शिरा किसे बोलेंगे, तो फेफड़ा से हृदय में अगर इन करेगी तो उसे हम बोलेंगे क्या चीज़, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बताइए शुद्ध रक्त इन करेगा क्या अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त इन करेगा। अभी भी बताइए, यहाँ पर फेफड़ा में ऑक्सीजन मिल चुका है, यहाँ रक्त में जो फेफड़ा यहाँ पहुँचा है रक्त फेफड़ा में, तो इसमें तो ऑक्सीजन मिला है, अब रेडिश हो गया। अब यहाँ से जा रहे तो रेडिश है यानी लाल कलर का है तो शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस में इन करेगी, तो अब करेगी लेफ्ट ऑरिकल में, बाया आलिंद में, इसमें इन कर गई।
अब इसमें जब इन कर गए तो फिर तुरंत जैसे ही इसमें शुद्ध रक्त इन करी, अब वो आएगा बायां निलय में। तब बायां निलय में भी आने के लिए अब एक गेट से गुजरना पड़ेगा। तो जब बाया आलिंद से बायां निलय में आएंगे तो जो गेट से गुजरेगी उस गेट का नाम है द्विदली कपाट। उस गेट का नाम है क्या चीज़? द्विदली कपाट। तो इसके माध्यम से इसमें आ गई द्विदली कपाट के माध्यम से, किसमें? बयान निलय में। अब बयान निलय में आई तो अब क्या होगा? तो अब इसके माध्यम से फिर एक नली के माध्यम से जाएगी और इस नली का नाम है महाधमनी। तो किस गेट से होते हुए? जैसे महाधमनी में अगर इन करना होगा तो फिर एक गेट मिलेगा और इस गेट का नाम है क्या चीज़? धमनी कपाट। इस गेट का नाम है क्या चीज़? धमनी कपाट। और धमनी कपाट के माध्यम से होते हुए वो कहाँ पर जाएगी? महाधमनी में। और महाधमनी से होते हुए जैसे ही जाएगी, अब यहाँ से इसका काम है कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुँचा दे। और महाधमनी ही है जहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुँचाया जाता है, जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है। तो महाधमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन अपवाद में एक है फुफ्फुस धमनी जो कि अशुद्ध रक्त ले जाती है। फिर से गौर करिएगा, महाधमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना। महाधमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन अपवाद में एक है फुफ्फुस धमनी जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब मेनली जो शिरा का जो काम है, जिसे हम महाशिरा बोलते हैं, तो मेनली जो महाशिरा जो है, चाहे शिरा जो है, उसका काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना। इसका काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन अपवाद में एक है फुफ्फुसिरा जो कि शुद्ध रक्त लेकर आती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। महाधमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन अपवाद में एक ये जो है फुफ्फुस धमनी जो कि अशुद्ध रक्त ले गई है फेफड़ा तक। और महाशिरा जो शिरा है उसका काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन अपवाद में एक है फुफ्फुस शिरा जो कि फेफड़ा से होते हुए वो शुद्ध रक्त को लेकर आई है। तो यही इसका वर्किंग है। एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से काम है, तो पूरा रिवीजन एक बार करते हैं। आप मेरे साथ भी आप लोग बोलिएगा। सबसे पहला स्टेप कहाँ था? तो महाशिरा। अशुद्ध रक्त इसमें इन किया था महाशिरा से। महाशिरा से कहाँ जाएगा? दाया आलिंद में। सबसे फर्स्ट स्टेप महाशिरा। महाशिरा से कहाँ गया? दाया आलिंद में। दाया आलिंद से किस रास्ते से गुजरा? तो त्रिदली कपाट से। त्रिदली कपाट के बाद कहाँ गया? दाया निलय में। एक पार्ट खत्म हुआ, फिर से बोला। सबसे पहले महाशिरा एक स्टेप, सेकंड स्टेप में जाएगा दाया आलिंद। उसके बाद कौन गेट से गुजरेगा? तो त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट से होते हुए कहाँ गिर गया? दया निलय में। अब जैसे ही दया निलय में गिरा तो यहाँ से फिर अब वो जाएगा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। तो फुफ्फुस धमनी में इन करने के लिए फिर एक गेट मिला और इस गेट का नाम है फुफ्फुस कपाट। इसके माध्यम से फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ पहुँच गया? फेफड़ा में। और यहीं पर ब्लड को शुद्ध होगा, यानी ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन ब्लड में मिलते ही अब यहाँ से ब्लड रेडिश हो जाएगा, ब्लड शुद्ध होगा। अब ब्लड जैसे ही रेडिश ऑक्सीजन मिल गई तब वो दूसरे माध्यम से फेफड़ा से दूसरे माध्यम से अब इन करेगा फुफ्फुस शिरा में। तो इसके बाद का स्टेप हो गया फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा जैसे ही हुआ तो फुफ्फुस शिरा से अब इन करेगा ब्लड शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कहाँ इन करेगी? तो बाया आलिंद में। कहाँ इन करेगी? बाया आलिंद में। बाया आलिंद से अब जब बाया निलय में जाना है तो फिर एक गेट मिलेगा और इस गेट का नाम है द्विदली कपाट। इस गेट का नाम है द्विदली कपाट। अब द्विदली कपाट के माध्यम से बाया निलय में आ गई। अब बाया निलय से फिर अब वो महाधमनी में जाना चाहेगा तो उसके लिए फिर एक गेट मिला और इस गेट का नाम है धमनी कपाट। और इस धमनी कपाट से होते हुए वो महाधमनी से होते हुए जाएगा और यहाँ से इस महाधमनी का काम है कि शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुँचा दे। और इस तरह से ब्लड जो है हमेशा इसी तरह से पहुँचाते रहती है और जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। इसमें तो और भी बहुत सारा पार्ट है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण उस तरफ फिर अब उस डिस्कस नहीं कर। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवीजन के तौर पर एक छोटा सा हम एरो वाला डायग्राम बनाते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को रोकेंगे। चलिए, तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका एक रिवीजन, एकदम शॉर्ट रिवीजन। इस रे डायग्राम जो इस तरह से एरो डायग्राम है इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े थे। एक बार एक तरह से चिंतन के जब मन में शांत होकर फिर इसको देखिए। सबसे पहले बताए थे कि महाशिरा, यहाँ वाला पार्ट, ठीक। सबसे पहले महाशिरा से ब्लड गया था कहाँ पर? दया आलिंद, ये वाला पार्ट।
दया अलेंद से कौन सा त्रिदली का पाठ होते हुए ये गेट के माध्यम से तो त्रिदली का पाठ पर ब्लड पहुंचा। उस त्रिदली का पाठ से कहाँ पर आया था, तो यहाँ पे है। तो इस त्रिदली का पाठ जब फूला था तो कहाँ ब्लड निकला था, दयानिलय में। तो दयानिलय में आया। अब इस दयानिलय से इस गेट को खोला था। तो इसका नाम है फुफ्फुस का पाठ। फुफ्फुस का पाठ हुआ। और इस फुफ्फुस का पाठ कहाँ से होते हुए गया, तो फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ पर हो गया फुफ्फुस धमनी। और ये फुफ्फुस धमनी कहाँ ले गया था, फेफड़ा में। तो ये हो गया कहाँ पर, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद ब्लड कहाँ गया था, फुफ्फुस सिरा। तो इधर से घूमते हुए शुद्ध को ब्लड लिया फुफ्फुस सिरा, ये फुफ्फुस सिरा। उसके बाद आया बाया आलिंद। बाया आलिंद के बाद आया कहाँ पर, द्विदली का पाठ। फुफ्फुसिरा से बायालिंद, बायालिंद से द्विदली का पाठ, तो द्विदली का पाठ। उसके बाद बयानिलय, इसमें आ गया बयानिलय में आया। तो इस रास्ते से, तो इस रास्ते का नाम है धमनी का पाठ। तो धमनी का पाठ ये वाला, ये गेट खुला। और ये गेट खुला तो कहाँ गया, महाधमनी में। यहाँ से अब जाती है संपूर्ण। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत पसंद आया होगा और बारीकी से हृदय का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें कृपया अपना राय दें। और जो भी इसमें कुछ कमी हो तो उसके कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कुछ अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।